बांग्लादेश की हुकूमत संभालना नहीं है आसान, जिसने संभाला देश उसके साथ बुरा अंजाम। 17 करोड़ की तादाद वाले मुल्क की अजीब है दास्तां, यहाँ चलता है जेल और मौत का खेल। मुजीबुर रहमान से लेकर शेख हसीना तक सभी का हुआ है एक जैसे ही अंजाम। बांग्लादेश की आबादी महज 17 करोड़ के आसपास है, लेकिन यहाँ की सत्ता संभालना आसान नहीं है। 1971 से लेकर यूनिस की अंतरिम सरकार को जोड़ दिया जाए तो 22 सरकारें बन चुकी हैं, जिसमें से 5 बार शेख हसीना ने सरकार बनाई है। लेकिन यहाँ सरकार जब खत्म होती है तब विपक्षी नेता के साथ क्या होता है, यहाँ सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। जिसने भी संभाली बांग्लादेश की सत्ता, या तो उसे मिली जेल या हो गई मौत। चलिए आपको 1971 से लेकर 2024 तक का इतिहास बताता हूँ। 1971 में आज़ादी के बाद जनवरी 1975 तक मुजीबुर रहमान ने 3 बार सरकार बनाई, लेकिन 15 अगस्त 1975 को हालात खराब होने लगे, जब मुट्ठी भर युवा सैनिकों ने मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी और उनके परिवारों की भी कई सदस्यों की हत्या कर दी गई। ये पहली बार था जब बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट देखा, जिसका नेतृत्व मेजर सैयद फारूक रहमान, मेजर खांडेकर अब्दुल रशीद और राजनीतिक विशेषज्ञ खांडेकर मुस्तफा अहमद ने किया। नई सरकार स्थापित हुई, मुस्तफा अहमद राष्ट्रपति बने और मेजर जनरल जियाउर रहमान को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। कुछ महीनों बाद दूसरा तख्ता पलट हुआ। 3 नवंबर को ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ, जिन्हें मुजीब का समर्थक माना जाता था, ने एक और तख्ता पलट किया और खुद को नया सेना प्रमुख नियुक्त कर लिया। मुशर्रफ ने जियाउर रहमान को नजरबंद कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि बंगबंधुओं की हत्या के पीछे जियाउर रहमान का ही हाथ था। 7 नवंबर को तीसरा तख्ता पलट हुआ। ये वामपंथी सैन्य कर्मियों द्वारा जातीय समाजवादी दल के वामपंथी नेताओं की साथ मिलकर किया गया था। मुशर्रफ की हत्या कर दी गई और जियाउर रहमान राष्ट्रपति बन गए। हालांकि 1991 में बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र की वापसी हुई, लेकिन सेना का हस्तक्षेप नहीं रुका। 2006 में बीएनपी जमात-ए-इस्लामी सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई। 11 जनवरी 2007 को सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किया, जिससे सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार बनी। अरसाती फारूकद्दीन अहमद को सरकार का मुखिया नियुक्त किया गया, जबकि राष्ट्रपति याजुद्दीन अहमद को अपना राष्ट्रपति पद बरकरार रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। मोइन ने सेना प्रमुख के तौर पर अपना कार्यकाल 1 साल और कार्यवाहक सरकार के शासन को 2 साल बढ़ा दिया। दिसंबर में राष्ट्रपति चुनाव के बाद 2008 में सैन्य शासन समाप्त हुआ और शेख हसीना की सत्ता में वापसी हुई। आज 2024 है, एक बार फिर से सेना का सत्ता है और एक कार्यवाहक सरकार जिम्मा संभालने जा रही है। तो फिलहाल आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।